नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर, जहां हम आपको सुनाते हैं हमारी संस्कृति, परंपराओं और देवी देवताओं से जुड़ी अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं। जय मां शीतला। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शीतला माता और एक भिखारिन की भक्ति की चमत्कारी कथा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राधिका नाम की एक गरीब ब्राह्मणी विधवा रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। जीवन यापन करने के लिए वह गांव के मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगा करती थी। एक दिन गांव के जमींदार की पत्नी उस मंदिर में आई और जैसे ही राधिका ने भीख मांगने के लिए उस जमींदार की पत्नी से विनती की, तब जमींदार की पत्नी ने मंदिर के पुजारी को बुलाया और गुस्से में कहा, मंदिर के बाहर इस विधवा को बैठाकर अपशकुन फैलाया जा रहा है। कल से यह यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। डर के मारे वह पुजारी चुप हो गया। राधिका अपमानित होकर अपने घर लौट गई और भगवान के सामने रोते हुए बोली, हे प्रभु, मेरे पति के मरने में मेरा क्या दोष है? अब मैं कहाँ जाऊं? और फिर अगले दिन राधिका किसी नए मंदिर की तलाश में गांव से बाहर निकल गई। वहां उसे एक पुराना और उजड़ा हुआ मंदिर दिखाई दिया। उसने सोचा, यह जगह ठीक है, यहाँ कोई मुझे नहीं भगाएगा। वह मंदिर के बाहर बैठ गई, लेकिन पूरा दिन बीत गया, कोई भी दर्शन को उस मंदिर में नहीं आया। और फिर शाम को एक बुढ़िया माई वहां उस मंदिर में आई। बुढ़िया माई ने पूछा, बेटी यहाँ क्यों बैठी हो? राधिका बोली, माँ, मैं गरीब विधवा हूँ, इसलिए भीख मांगने बैठी हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, क्या तू जानती है, यह शीतला माता का मंदिर है। लोग यहाँ तभी आते हैं जब माता का प्रकोप होता है। राधिका ने भावुक होकर कहा, माँ तो माँ होती है, तो फिर लोग इनकी पूजा क्यों नहीं करते? बुढ़िया माई ने बताया कि शीतला माता को शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगता है और अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। इसी कारण लोग पूजा से दूर हो गए हैं। यह सुनकर राधिका ने प्रण लिया, मैं रोज इस मंदिर की सफाई करूंगी और माता की सेवा करूंगी। अगले दिन से राधिका पूरे मन से सेवा करने लगी। बुढ़िया माई उसे पूजा विधि सिखाती और प्रसाद भी देती थी। धीरे धीरे राधिका माता की सच्ची भक्त बन गई। और मित्रों, फिर शीतला अष्टमी आई, लेकिन गांव वालों ने ना पूजा की ना नियम माने। मित्रों, फिर अचानक उस गांव में लोग बीमार पड़ने लगे, शरीर में जलन होने लगी। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, यह माँ शीतला का प्रकोप है। डर के मारे गांव की औरतें राधिका को साथ लेकर मंदिर पहुंची। सबने माता से माफी मांगी। राधिका ने शीतला माता से विनती की कि हे माँ, इन सबको क्षमा कर दीजिए। तभी किसी ने राधिका के कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़कर जब राधिका ने देखा तो वह बुढ़िया माई थी। अचानक उस बुढ़िया माई ने माँ शीतला का दिव्य रूप धारण कर लिया। माँ शीतला गांव वालों से बोली, जिस विधवा को तुमने अपशकुन कहकर भगाया था, उसी की सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम सबको क्षमा करती हूँ। यह कहकर माँ शीतला अंतर्ध्यान हो गई। और मित्रों, उसी दिन के बाद से गांव में कभी कोई बीमारी नहीं आई। राधिका उसी मंदिर में सेवा करती रही और गांव वाले उसे माता की भक्त मानकर सम्मान देने लगे। तो मित्रों, सभी भक्तजन श्रद्धा से बोले, जय माँ शीतला। माँ शीतला अपने भक्तों का सदा कल्याण करती हैं। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही चमत्कारी भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल
मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।